प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद। अगर आप इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, अकीका किस उम्र में करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं: ए, पैदाइश के दिन, बी, 7वें दिन, सी, 6 महीने के बाद, डी, बालिग होने के बाद। सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वें दिन। अकीका 7वें दिन करना सुन्नत है, बाद में भी हो सकता है और उसका गोश्त माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब खा सकते हैं और 11वीं भी हो सकती है। सवाल नंबर 2, लड़कियों को बाल और पलकें या भवें कटवाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए, बीमारी होती है, बी, हराम है, सी, जिन्नात का साया हो सकता है, डी, उम्र कम होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हराम है। लड़की का बाल काटना मर्द से मुशाबहत है जो कि हराम है। वहीं मेकअप के तौर पर भंग काटना भी नाजायज है, मगर ये कि अगर भंग और पलक वगैरह के बाल बाज यानी कि कुछ लोगों के बड़े बड़े हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में उसे काट सकते हैं। सवाल नंबर 3, कब्र में कितने सवाल किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए, 2 सवाल, बी, 4 सवाल, सी, 10 सवाल, डी, 3 सवाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, कब्र में 3 सवाल किए जाते हैं। सवाल नंबर 4, हुक्का पीना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, हराम है, बी, नाजायज है, सी, मकरूह है, डी, जायज है। सही जवाब है ऑप्शन ए, हराम है। आम हुक्का जिसका रिवाज है वो बिला शुबह जायज है और ऐसा हुक्का जिसमें नशा या चरस या भांग वगैरह डालकर पिया जाए वो नाजायज व हराम है। सवाल नंबर 5, मस्जिद में मोबाइल फोन चार्ज करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, हराम है, बी, मकरूह है, सी, नाजायज है, डी, जायज है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नाजायज है। सवाल नंबर 6, बगैर खतना कराए बच्चे का अकीका करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, जायज है, बी, हराम है, सी, मकरूह है, डी, अकीका नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, जायज है। अकीका और खतना दोनों अलग अलग चीजें हैं और उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। खतना करने की मुद्दत उलमा ने 7 साल से 12 साल तक लिखा है, मगर इससे पहले ही किसी ने करा लिया तो अच्छा किया, मगर 12 साल से देर ना किया जाए। और अकीका के लिए 7वें दिन को ही मुस्तहब लिखा गया, मगर इसमें भी अगर ताखीर यानी देरी हुई तो कभी भी करा सकते हैं, अकीका हो जाएगा। यूं ही बगैर खतना के भी अकीका हो जाएगा। और अवाम में जो ये मशहूर है कि उसका गोश्त उसके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी नहीं खा सकते, ये महज गलत है, इसकी कोई असल नहीं। यानी अकीका का गोश्त माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब खा सकते हैं। सवाल नंबर 7, नमाज के लिए सोते हुए आदमी को जगाना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं: ए, जरूरी और दबाव है, बी, हराम है, सी, मकरूह है, डी, मुस्तहब है।
सही जवाब है ऑप्शन ए, जरूरी और सबाब है। बिल्कुल जगा सकते हैं, बल्कि जगाना जरूरी है। सवाल नंबर 8, वालिदैन से पहले औलाद हज कर ले तो क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, ए गुनहगार होगा, बी हज नहीं होगा, सी हज हो जाएगा, डी अल्लाह नाराज होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, हज अदा हो जाएगा। ये अवाम की गलत फहमी है। जो बालिग हुआ और साहिबे हैसियत को पहुंच गया उस पर हज फर्ज हो गया, अगरचे उसके बाप ने हज किया हो या न किया हो। सवाल नंबर 9, ज्यादातर लोगों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती? आपके ऑप्शन हैं, ए हराम का लुक्मा खाते हैं, बी झूठ बोलने की वजह से, सी सदका न देने की वजह से, डी नमाज न पढ़ने की वजह से। सही जवाब है ऑप्शन ए, हराम का लुक्मा खाने की वजह से। हदीसे पाक में आता है कि जिसके पेट में हराम का एक लुक्मा चला गया उसकी 40 दिन की दुआ की मकबूलियत खत्म हो गई। फिर दूसरी वजह यह है कि मुसलमान अमल से तो कोसों दूर रहता है, जैसे रमजान में रोजा रखना भारी, नमाज पढ़ना भारी, सुन्नतों की पाबंदी बहुत भारी, मगर चाहता है कि जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाऊं फौरन सब मिल जाए। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं इंशाअल्लाह, जो जरूरत होगी बिन मांगे मिलता रहेगा। ये तो हुई कबूलियत की बात। फिर कबूलियत भी 3 तरह की होती है। पहला ये है कि जो मांगा वही मिल जाए, ये कबूलियत का सबसे अदना दर्जा है। और जो मांगे वो ना मिला मगर उसके बदले कोई और नेमत मिल गई या किसी मुसीबत से छुटकारा मिल गया, ये कबूलियत का बीच का दर्जा है। और सबसे आला दर्जा ये है कि जो मांगे वो मिले ही नहीं बल्कि कयामत के लिए महफूज हो जाए। हदीसे पाक में है कि एक बंदे के नामात आमाल में कुछ ऐसी नेकियां लिखी होगी जो उसने की ही नहीं थी, तो अर्ज करेगा कि मौला मैंने ये नेकिया तो की ही नहीं, फिर ये आई कहां से? तो मौला फरमाएगा कि ये तेरी उन दुआओं का बदला है जो तूने दुनिया में की थी। तो बंदा अर्ज करेगा काश के दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल न हुई होती। सवाल नंबर 10, शौहर अपनी बीवी के मरने के बाद उसको कंधा दे तो क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं, ए हराम है, बी जायज है, सी कब्र में आजाब होगा, डी मकरूह है। सही जवाब है ऑप्शन है बी, जायज है। ये आवाम में फैली हुई जहालत के सिवा और कुछ नहीं है। शौहर कंधा भी दे सकता है और उसे देख भी सकता है, कब्र में उतार भी सकता है। हाँ, मना है तो बस इतना के बगैर कपड़ों के हायल हुए उसके जिस्म को छू नहीं सकता। सवाल नंबर 11, चोरी की बिजली से हीटर पर खाना पकाना और उसका खाना कैसा है? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए जायज है, बी मकरूह है, सी हराम है, डी कुफ्र है। सही जवाब है ऑप्शन सी, हराम है। चोरी करना हराम है। अल्लाह ताला कुरान के सूरह माइदा आयत 38 में इरशाद फरमाता है कि चोरी करने वाले मर्द व औरतों के हाथ काट दो। जवाब इस मसले से समझें कि धोबी को कपड़ा दिया मगर वह बदल कर दूसरे का कपड़ा ले आया तो उस कपड़े का पहनना मर्द व औरत दोनों को हराम है और उस पर नमाज भी मकरूह तहरीमी यानी वाजिबुल इयादा होगी। सोचिए कि जिस कपड़े को हमने चुराया नहीं बल्कि गलती से हमारे पास आ गया और मुमकिन है कि जिसका कपड़ा बदलकर हमारे पास आया है तो हमारा कपड़ा भी शायद उसी के पास हो मगर फिर भी उस कपड़े का पहनना हराम है। और यहाँ तो जाहिरन बिजली की चोरी की जा रही है। ये हराम 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 है, उस पर पका हुआ खाना भी हराम है।